A man has a acute onset of the paraplegia with symmetrical bilateral areflexia diagnosis is। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, ए रिफ्लेक्सिया। तो ए रिफ्लेक्सिया मीन्स, ए मीन्स क्या होता है, एब्सेंट, एब्सेंट, एब्सेंट रिफ्लेक्सिया। तो एब्सेंट रिफ्लेक्सिया किस में दिखाई देता है, तो एब्सेंट रिफ्लेक्सिया जीबीएस में दिखाई देता है, जीबीएस में। तो वहीं पे देखिए हाइपर रिफ्लेक्सिया किस में दिखाई देता है, तो ट्रांसवर्स माइलेटिस में हाइपर रिफ्लेक्सिया दिखाई देता है। उसके बाद देखिए जीबीएस में और क्या दिखा रहता है, जीबीएस में क्या दिखा रहता है, सिमेट्रिकल प्रोक्सिमल वीकनेस, सिमेट्रिकल प्रोक्सिमल वीकनेस, एसेंडिंग पैरालिसिस। तो यहाँ पे देखिए एक्यूट ट्रांसवर्स माइलेटिस में क्या दिखा रहता है, तो एक्यूट ट्रांसवर्स माइलेटिस में क्या दिखा रहता है, सिमेट्रिकल यहाँ पे क्या था, प्रोक्सिमल। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वॉल्व लोअर लिम्ब, इन्वॉल्व लोअर लिम्ब। देखिए जीबीएस के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा मेडिकेशन देंगे, क्या बोला, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस और ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, IVIG। और एक्यूट ट्रांसवर्स माइलेटिस के ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, स्टेरॉइड। और देखिए जीबीएस में कौन सा कॉमन नर्व इन्वॉल्व रहता है, तो सेवंथ क्रैनियल नर्व कॉमनली इन्वॉल्व रहता है। और इसमें ट्रांसवर्स माइलेटिस में क्रैनियल नर्व इन्वॉल्व नहीं रहता है। और देखिए जीबीएस में और कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है, GM1 एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, जीबीएस, क्योंकि यहाँ पे देखिए एब्सेंट रिफ्लेक्सिया और पैराप्लेजिया विथ सिमेट्रिकल बायलैटरल बोला है, तो यहाँ पे सी आंसर होगा। बॉक्सर प्रेजेंट विथ सबड्यूरल हेमोरेज होता है। और देखिए सब एरेकोनाइड हेमोरेज में क्या होता है, थंडर क्लैप हेडेक। और थंडर क्लैप हेडेक रहेगा तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा, सब एरेकोनाइड हेमोरेज का ड्रग ऑफ चॉइस ये थंडर क्लैप हेडेक रहेगा तो नीमोडिपिन। तो यहाँ पे आंसर कौन होगा, बॉक्सर प्रेजेंट विद द सबड्यूरल हेमोरेज, बी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ द प्राइमरी हेडेक एक्सेप्ट। तो प्राइमरी हेडेक कौन कौन सा है, प्राइमरी हेडेक, तो प्राइमरी हेडेक कौन कौन सा है, एक हो गया टेंशन हेडेक। और मोस्ट कॉमन प्राइमरी हेडेक कौन सा है, टेंशन हेडेक है। सेकेंड प्राइमरी हेडेक कौन सा हो गया, माइग्रेन। थर्ड में इडियोपैथिक। फोर में क्लस्टर। और फिफ्थ में एक्जर्शनल हेडेक। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, डी, ये हो गया प्राइमरी। वही सेकेंडरी डिग्री हेडेक जो पूछेगा, सेकेंडरी डिग्री हेडेक तो मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन का सिस्टेमिक इन्फेक्शन। तो यहाँ पे आंसर डी। ड्रग ऑफ चॉइस द लिस्टेरिया मेनिनजाइटिस का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एम्पिसिलिन। और सम इम्पोर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस हम याद रखेंगे। सम इम्पोर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस सब क्या क्या है, जैसे कि मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा, ड्रग ऑफ चॉइस डेंट्रोलिन। वाइवेक्स मलेरिया का सी से क्लोरोक्यून। मल्टीपल माइलोमा का ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा, डेक्सामिथासोन विथ
बोटीजुमैब, बोटीजोमिब विथ लीनालिडोमाइड। न्यूरोसिस्टोसिरोसिस का क्या रहेगा? न्यूरोसिस्टोसिरोसिस का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? अल्बेंडाजोल एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड। मायोक्लोनिक सीजर का क्या है? मायोक्लोनिक सीजर का ड्रग ऑफ चॉइस वैल्पोरेट। एक्यूट गाउट का ड्रग ऑफ चॉइस, एक्यूट गाउट का ड्रग ऑफ चॉइस NSAID एक्सेप्ट एस्पिरिन। एस्पिरिन ऑप्शन में दिया होता है, ये एस्पिरिन एक्सेप्ट होता है, एक ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होता है एक्यूट गाउट का, NSAID होता है। वहीं पे क्रोनिक गाउट का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? एलोप्यूरिनोल। चीज रिएक्शन का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? फेंटोलामाइन। वही स्टाटस एपिलेप्टिकस का क्या होता है? देखिए, चीज रिएक्शन और क्लोनिडीन विथड्रॉल का सेम होता है, क्लोनिडीन विथड्रॉल का ड्रग ऑफ चॉइस सेम होता है, फेंटोलामाइन। और देखिए स्टाटस एपिलेप्टिकस का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? मीडाजोलम। और मीडाजोलम ऑप्शन में नहीं रहेगा तो लोराजिपाम। कोलेरा का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? कोलेरा का ड्रग ऑफ चॉइस होता है टेट्रासाइक्लिन। बेल्स पैल्सी का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? बेल्स पैल्सी का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? प्रेडनिसोलोन। टाइफाइड का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? टाइफाइड का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? सिप्रोफ्लोक्सासिन। और सिप्रोफ्लोक्सासिन नहीं रहेगा तो सेफ्ट्राइक्सोन। ये सब इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हर्ब सिम्प्लेक्स इंकैपेलाइटिस का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एसाइक्लोविर। और देखिए एम्फोट्रेसिन भी ड्रग ऑफ चॉइस किसका है? कालाजार का। IVIG ड्रग ऑफ चॉइस किसका है? GBS का ड्रग ऑफ चॉइस है। अब देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? लीवोथायरोक्सिन। हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? अल्फा मिथाइल डोपा नहीं रहेगा तो क्या होगा? लैबिटालोल भी नहीं ऑप्शन में रहेगा तो हाइड्रालेजिन। ये तीनों हाइपरटेंसिव इन प्रेगनेंसी में देता है। हाइपरटेंशन मेरी इमरजेंसी में कौन सा ड्रग देता है? और ड्रग ऑफ चॉइस क्या है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का? लैबिटालोल विथ निकार्डिपिन। हाइपरटेंशन विथ BPH का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? पैराजोसिन। इन्फेंटाइल स्पाज्म का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ACTH।
ACTH। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, ए साइक्लोविर। SSPE तो देखिए यहाँ पे दो ठो यस है ना, तो दो ठो यस किस में है, वो सर्च कीजिए, उसका आंसर वही है। देखिए मीजल्स में है, दो ठो यस है ना, तो दो ठो यस जिसमें वही आंसर है, तो मुझे SSPE इन द मीजल्स, आंसर सी। ऑल आर सीन इन हॉर्नर सिंड्रोम एक्सेप्ट, तो हॉर्नर सिंड्रोम का निमोनिस क्या था, सिंपल 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 था। तो यस से क्या हो गया, यस से क्या हो गया, सिंपैथेटिक नर्व इंजुरी, सिंपैथेटिक नर्व इंजुरी। ए से क्या हो गया, एनहाइड्रोसिस, ए से एनहाइड्रोसिस, एनहाइड्रोसिस। यम से क्या हो गया, मियोसिस, मियोसिस। ए से यम, पी से क्या हो गया, पिटोसिस, पिटोसिस। यल से क्या हो गया, लॉस ऑफ सिलियो स्पाइनल रिफ्लेक्स। और ई से क्या हो गया, ई से इनो ऑप्थाल्मोस। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, देखिए पिटोसिस भी हॉर्नर सिंड्रोम का फीचर है, मियोसिस भी हॉर्नर सिंड्रोम का फीचर है, और इनऑप्थाल्मोस भी हॉर्नर सिंड्रोम का फीचर है। तो आंसर सी होगा, सी एक्सेप्ट है। Which is the not a part of the lower motor neuron, देखिए लोअर मोटर न्यूरन का पार्ट में एंटीरियर नर्व रूट इंक्लूडेड होता है, पेरिफेरल नर्व होता है, एंटीरियर हॉर्न सेल होता है। कौन सा नहीं होता है लोअर मोटर न्यूरन का पार्ट, पेरिफेरल गैंग्लियन नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा, बी। मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर होता है मेटास्टासिस, मेटास्टासिस। मेटास्टासिस नहीं रहेगा ऑप्शन में तो क्या लगाएंगे, मेनिनजियोमा, मेनिनजियोमा। इफ मेनिनजियोमा भी नहीं ऑप्शन में रहेगा तो क्या लगाएंगे, एस्ट्रोसाइटोमा, एस्ट्रोसाइटोमा। आंसर सी। इंक्रीज इंट्राक्रैनियल टेंशन लीड टू, तो देखिए इंक्रीज इंट्राक्रैनियल टेंशन है तो हाइपर टेंशन ऑलरेडी रहेगा, तो हाइपर टेंशन रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हाइपोटेंशन है और हाइपोटेंशन है, ये दोनों ऐसा ही रूल आउट हो जाएगा। बाकी रहा हाइपर टेंशन। अब देखिए ट्रैकीकार्डिया है, क्या बोलता है, ब्रैडीकार्डिया है। तो देखिए इंक्रीज इंट्राक्रैनियल टेंशन लीड टू द कुशिंग रिफ्लेक्स और कुशिंग ट्राइड, याद रखिए कुशिंग ट्राइड। और कुशिंग ट्राइड में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। इसके बाद क्या होता है, ब्रैडीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया। और थर्ड क्या होता है, इरेगुलर, इरेगुलर रेस्पिरेशन, इरेगुलर रेस्पिरेशन। इरेगुलर रेस्पिरेशन क्या बोलते हैं, काइन स्ट्रोक ब्रीदिंग, काइन स्ट्रोक ब्रीदिंग। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, सी, हाइपरटेंशन विथ ब्रैडीकार्डिया। इन इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर व्हिच इज द फर्स्ट क्रैनियल नर्व टू बी इफेक्टेड, तो सिक्स्थ क्रैनियल नर्व, सिक्स्थ क्रैनियल नर्व फर्स्ट इफेक्टेड होता है इफ इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो आंसर डी। और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, पेशेंट in the casualty is comatose with unilaterally dilated pupil. The NCCT non-contrastivity of the patient show a lesion of the periphery present with a concavo-convex border. What is the probable diagnosis? तो यहाँ पे देखिए मेन, यहाँ पे देखिए कॉन्कैवो-कॉन्वेक्स किस में दिखाई देता है, तो कॉन्कैवो-कॉन्वेक्स किस में दिखाई देता है, सबड्यूरल हेमाटोमा में। तो कॉन्कैवो-कॉन्वेक्स किस में दिखाई देता है, सबड्यूरल हेमाटोमा में। वहीं पे देखिए एक्स्ट्राडुरल, एक्स्ट्राडुरल हेमाटोमा में, हेमाटोमा में क्या दिखाई देता है, बाइकॉन्वेक्स, बाइकॉन्वेक्स, बाइकॉन्वेक्स और फ्लेम शेप्ड, फ्लेम शेप्ड हाइपरडेंसिटी, हाइपरडेंसिटी। वहीं पे देखिए सबएरिकोनाइड हेमरेज में क्या दिखा देता है, सबएरिकोनाइड हेमरेज में क्या दिखा देता है, ब्लड इन सिल्वियन फिशर,
सिल्वियन फिशर। यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? ए। एक्स्ट्राडुरल हेमाटोमा ऑन एनसीसीटी। एनसीसीटी में एक्स्ट्राडुरल हेमाटोमा में क्या दिखा देता है? तो हम बाइक कॉन्वेक्स पढ़े थे, तो देखिए बाइक कॉन्वेक्स हो गया। और कौन सा? हाइपर डेंस। तो हाइपर डेंस बाइक कॉन्वेक्स, आंसर कौन सा हो गया? ए। देखिए उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है? एक्स्ट्राडुरल हेमाटोमा का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है? बोरहोल सर्जरी, बोरहोल सर्जरी। और देखिए सब डूरल हेमाटोमा में क्या दिखा देता है? सिकल सेप ब्लीड, यस से सिकल सेप ब्लीडिंग और कॉनकैवो कॉन्वेक्स, जो हम लोग ऊपर भी पढ़े थे। तो यहाँ आंसर कौन सा आ गया? ए। द सबमर्ज पार्ट ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज इंसुला। ए, आंसर ए। सबमर्ज पार्ट ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज द इंसुला। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर सब एरिकोनाइड हेमरेज। तो देखिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर सब एरिकोनाइड हेमरेज किसका है? एनसीसीटी सब एरिकोनाइड हेमरेज का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। तो देखिए एनसीसीटी और किस चीज़ का क्या बोलता है? इन्वेस्टिगेशन है। तो देखिए एक्यूट हेमोरेज का, एक्यूट हेमोरेज कैल्सिफिकेशन। सीईसीटी किसका इन्वेस्टिगेशन है? तो देखिए स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, इन्फेक्टिव पैथोलॉजी का है, इन्फ्लामेटरी पैथोलॉजी। देखिए सम इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हम जानते हैं। तो देखिए एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा? सीटी स्कैन। ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइसिस का कोलिसिस्टाइसिस का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा? हीडा स्कैन। एनिरिज्म का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा? एंजियोग्राफी। एओर्टिक डिसेक्शन का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा? इफ देखिए पेशेंट स्टेबल है या अनस्टेबल है। इफ पेशेंट स्टेबल है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एमआरआई होगा। इफ पेशेंट अनस्टेबल है तो क्या होगा? टीईई इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगा। कार्डियक टैम्पोंडी का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा? टैम्पोंडी का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कार्डियक टैम्पोंडी क्या होगा? इको। और देखिए डाउन सिंड्रोम का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा? इको। और देखिए सीटी स्कैन और किसका है? सीएसएफ राइनोरिया का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, सीएसएफ राइनोरिया। डाइवर्टिकुलाइटिस का भी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सीटी स्कैन है। वही जीईआरडी का इफ देखिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन पूछेगा तो क्या बोलेंगे? इंडोस्कोपी। इफ गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन पूछेगा तो क्या आंसर बोलेंगे? 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग। देखिए ईसोफेजियल परफोरेशन का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? फ्लेक्सिबल इंडोस्कोपी।
इंडोस्कोपी। देखिए इमरजेंसी, इमरजेंसी इन केस ऑफ स्टेबल पेशेंट, इन केस ऑफ स्टेबल पेशेंट, स्टेबल पेशेंट रहेगा तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या रहेगा इसका? फास्ट स्कैन, फास्ट स्कैन।